वही सबसे प्रिय भक्त बना ना। कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, फिर रुकावट नहीं होता। भगवान के ऊपर छोड़ो, आप संसार का जितनी भी खुशी चाहते हैं आपको मिलेगा। बाद में तुम तभी और दुखी है। तो दिन रात भटकते रहते, रोते रहता है सुख, है सुख। क्या सुख है? जगत में सुख नहीं है। तुम उन्नति के भगवान में आखिरी जन्म है। या तो मैं जन्म से बाहर नहीं निकलता आपके लिए क्यों मरे? इसका मतलब आपको जन्म का पता नहीं है। किसी जन्म में, हर जन्म में आप शुभ कर्म करते 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 आपको संसार की पदार्थ मिला, समझ लेना। 1000 बार बोला संसार की उन्नति, जागते रहो। संसार की उन्नति आपको जब ही देगा तब बोलना। कहते तुम्हें यश, मान, बड़ाई, पुत्र, पुत्री, स्वामी, स्त्री, जो जो आपको है वो कोई तुम्हारे साथ नहीं देता। तुम्हारा कर्म साथ है। तुम्हें ये कूदल पर जल्दी से जल्दी टाइम खराब ना करे। तुम जितनी भी सुख चाहे, दुख का चट्टान तुम्हें मार देगा। क्योंकि तुम बोलेगा तुम्हें सब कुछ मिला, तुम सुखी है अभी? पूछता है, सुख नहीं है। जगत में सुख नहीं है। जगत में तुम कमल पत्र की न्याय आखिरी जन्म में, इसके बाद जन्म नहीं है। आपको अभी तक भी आपको सालों की मुक्ति भी नहीं मिला। सालों की मुक्ति इस लोग में रहते हुए इस लोगों को मनुष्य से आप अलग लगेगा। अहंकारी वचन नहीं बोलना। आपका दर्शन मात्र से कलयुग पापी जड़वर मल ले, अहंकार ज्यादा होगा। आपके साथ बोलेंगे नहीं, मन मन में खिचड़ी पकाएंगे, ये कौन प्राणी है। आपको धरती में कहीं भी जाएगा आपको परलोक का अनुभव होगा। आपको धरती में किसी भी जगह छोड़ ढूंढ कर नहीं जाओ। तू जहाँ रहता हर अवस्था में तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तुम बोले इधर सुख नहीं उधर होगा, चलो तो उधर आओ, उधर जाओ, उधर भी नहीं। दुख का चट्टान तुम्हारे ऊपर गिरेगा, टूट जाएगा सब। लेकिन सुख तो तुम इस धरती में कहीं भी जाओ, उसका कोई खास घर नहीं है, दृढ़मति है। त्याग भगवान का स्वरूप है। यज्ञ से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएगा। यज्ञ से बचे हुए, ये नहीं है यज्ञ में बचा कर रखो। बचना और बचाने में फर्क है ना। यज्ञ से बचे हुए भोगों को भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन नहीं कि नहीं है, पता नहीं पूरा होगा ये नहीं, अपने लिए बचा कर रखा। बचना और बचाने में पता है ना डिफरेंस। यज्ञ से बचे हुए भोगों को बच गए या नहीं है, तब सुखे सुखतम। जहां जहां आप दूसरों को सुख देगा ना, भगवान ऐसे प्रसन्न हो जाएगा। मैंने कल साधारण एक बच्चा है, 2 साल से भी कम है, धीरे धीरे जो क्रॉल करके थोड़ा सा चलता है, वो मेरे को बैठ कर बोल रहे ऐसे करो योगा योगा। जबकि जब मेरे 20 साल का उम्र से कर रहे हैं। जब मैं आपको किसी का अगर योगा बताएगा ना, मैं अपना छोड़कर मेरा योगा आप में लग जाएंगे। लेकिन अब तो मैं छोड़ रखा, कम से कम 25 साल हो गए छोड़ा। जब मैंने किसी को जब योगा बताता है ना, फिर मैंने कहा हो गया, ये फैलाएगा वायु वेग में। बाहर से महीने में 2 महीने में किसी का फोन मेरे को आता है, वो बहुत सारा फॉरनर में भी ये भक्ति फैल रही। जहाँ जिस एरिया में मेरे साधक, यहाँ से ज़्यादा भक्ति भिलाई में हो रहे। आपको पता भिलाई में हम कितने दिन के लिए गए थे? आपको पता है ना उधर पूछ लो। अभी उस दिन सिर्फ यहाँ आकर रात को इधर आए संग के लिए, सुबह सुबह वो चला गया। क्योंकि 2 दिन के अंदर वो
जो प्रवचन जो दिया आपको दिया हुआ, एक कम से भी मैंने नहीं दिया। रहा भी कितने था, एक दिन गए दूसरे दिन आए ना, ऐसे कुछ था। लेकिन आपका खुला हाँ ब्रह्म ज्ञान मिल रहे, वो इस जन्म का नहीं है। मिट्टी से ज्यादा जन्म में आपको आपने जो किया है वो आपको मिलेगा। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का शुभ कर्म को। पाप और पुण्य जिसने तुमने जो किया, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता, ना किसी का पुण्य कर्म को। वो दोनों तुमने किया तुमको मिलेगा। अभी कुछ लोग गुड़गांव से इतनी दूर से आ रहे हैं, आपको पता है, जो आप चाहा आपको मिला, लेकिन इतनी दूर से आ रहे हैं, मेरे को उनका चिंता लगी, पता नहीं ये पहुंच सकेगा या नहीं है। मेरे जन्म से लेकर किसी को आज तक हिम्मत ही नहीं पड़ा, एक अक्षर मेरे को, आपको पता भी है। आपको तो कभी किसी के सामने झुकने का जरूरत ही नहीं इस सृष्टि में, बाकी समय बचा हुआ, ठीक है। हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है। दृढ़मंदी ऐसे भक्ति मुझसे प्रिय है। ये मैं इधर आ रहे हैं, घर का लोगों को अभी आपको पता है 10 बजे ही देखती हूँ, आते टीम में जा बाहर निकले तब कोई किसी को बोलेगा। शकल नहीं देखा तभी, शकल अभी बाद में देखेंगे। इससे बढ़कर समय में आपको दे रहे, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म आपने किया है, रोज आता है। इधर से जो फकंडी अगर कोई करता है ना, दिखावटी करेगा, कभी कभी वाला लोगों को आना ही बनता नहीं, बनता। हाँ, कभी कभी मेरे को खुद सबको देखकर देखता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, शारीर की पीड़ा है, जिसका चोट लगा है, वो आ रहे। मैं चाहती हूँ उनके लिए कोई दिन नहीं है, उनके लिए कोई लाइन नहीं है। आपका खुद भी सर्वधर्म में दया है, आपको पता है। आप कभी भी कोई चीज का मेरा हो जा, सब कुछ मेरा हो जा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा। आपका श्वास प्रश्वास से ये भक्ति फैलना चाहिए, फैला नहीं है ना। क्यों आप किसी का उपदेश, क्यों आपको खुद सीखना सिखाना नहीं है, ये बात भी याद करना। आप किसी को सिखा नहीं सकता, पूरा पुराण रटा लगाओ, एक शब्द भी आप समाज में नहीं बोल सकेगा। सब कुछ क्योंकि ये भगवान है, ये आप मान रहे हैं ना, ये भगवान ने पूर्व जन्म में वायदा करता है, तुम्हारा जितने भी शुभ कर्म होगा, भक्ति जो 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 तुम्हारा है, कलयुग में अवतार नहीं लेगा। ये युग ऐसे, कलयुग में तुम पहचानो कौन भक्त है। मैं उन अपना पढ़ा है ना, ये मैं अपनी शक्ति से बोलो भक्तों को धारण करता है, भक्त है तुम पहचानो। आप कभी डंडोरा नहीं बैठा, मैं तुम्हें ये बोलूँ, मैं ये करूँ, ये कर, ऐसे नहीं है। आपका श्वास प्रश्वास से बहुत ज़्यादा प्राणी तर जाएगा, साथ रहने में भी बहुत फर्क पड़ता है। वो हर जगह ये बोलता है, कुसुम को छोड़कर जो कुछ, कुसुम को छोड़कर तुम जल फल तुलसी दल जल, जो भी तुम जल भी अर्पण करे, वे उसमें प्रसन्न है। तू चांदी मोती हीरा ना करे, तुम जल अर्पण करे, लेकिन कुसुम को तुमको छोड़ना पड़ेगा। सर ये बोलना, कच्चे मकान में प्रवेश हो जाएगा, रंग लग जाएगा कपड़े में, दिल नहीं दुखाना, बोलना मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, समझ जाएगा। किसी का दिल ना दुखाना, पर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। क्योंकि कुसंग 18 पुराण तो निचोड़ मैंने आपको दे दिया, दे भी रहे। अभी आपका हक का समय सबसे बड़ा वेदशा है। शुरू से बोलता ना, समय सत्ययुग है, समय त्रेतायुग, समय द्वापरयुग, समय कलयुग, पाप की जड़ और मलिन है। लेकिन इधर भक्ति कोई नहीं है, संसारी है। संसार की उन्नति अवनति है, आपका हर एक का संसार की उन्नति पूर्व जन्म में पतन कर दिया। अभी मैं बार बार आपको बता रहे हैं, संसार की उन्नति आपका कर्मों का अनुसार
कई लोग हटपूरा को मांगेगा, ये चाहिए वो चाहिए, भगवान बोलिए तो मैं तूने मांगने का जरूरत ही क्या है, तुम तो भक्त मेरे शिशु पुत्र है, शिशु तो मांगता ही नहीं है। तो सियाना ज्ञान आपको मिला है, लेकिन आप कभी सियाना पुत्र मत बनो। सियाना पुत्र से माँ बाप तंग हो जाते हैं, ये लड़का तो बार बार मांग रहे हैं, बार बार तंग कर रहे हैं माता पिता। तो ज्ञानी सियाना पुत्र है, लेकिन आपको साथ साथ चलेगा ज्ञान भी भक्ति भी भक्ति भी। भक्ति देवी का संतान है ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य वैराग्य तो इधर किसी का भी हुआ भी नहीं है, होने का मुझे तो नहीं लग रहा, लग नहीं रहा, क्योंकि आपका सब हाँ इधर ऐसे पूर्वजों का आपको ये संसार में किसी का गुलामी करने का जरूरत नहीं। पूर्वजों ने 3 पीढ़ियों तक का बना रखता। मैंने कईयों को बोलते नहीं बेशक किराए पर चढ़ाएंगे, हम बेचेंगे नहीं, जबकि मैंने देखो इनको ये ज्ञान कहाँ से आ गया। तुम तो किराया दे दो, तुम किसी का गुलामी बेशक नहीं करो, जो भी है तो किसी का गुलामी कर कर जो आजकल IPS जो कर रहे हैं ना, उससे भी बढ़कर है। तुम किसी पर निर्भर नहीं रहो, मूंगफली बेचो, मूली बेचो, तुम्हें या तो तुमको बहुत ज्यादा सहनशील चाहिए। वो कंगाल है, कंगाल का प्रॉपर्टी देकर लोन लेकर दिखावटी करने के लिए, मान बढ़ाई के लिए दिखावटी कर रहे हैं, उसके पास उसने भिखारी से भी कोई मांगता है। अभी कई बात ऐसे मेरे को अनुभव हुआ है, अभी वो इधर आए नहीं है, महीने में एक बार आते हैं। हाँ, लेकिन वो ऐसा ही है, आपको ये हर एक को अभी उन्नति हो रहे संसार की याद करना, हर एक को आपको पहले आखिरी हर जन्म में आपको एक बार उन्नति का झटका मारेगा, हम बड़ा खुश हो जाएगा, हाँ ये भी मिला, ये मैंने पहले मांगा था। मांगने का जरूरत नहीं है, सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी का पाप कर्म को रखता। ये कलिकाल में ब्राह्मण तो रोज रात को सोने समय आधा घंटा रोकर सो जाए, महापाप का निशान है ब्राह्मण कलयुग में। ब्राह्मण को शाप कैसे मिला बताया ना मैंने, दोबारा बताने का जरूरत है नहीं है ना। ब्राह्मण तो जितनी मर्जी पूजा पाठ वो बिल्कुल नहीं करता, सबसे कामचोर वही है। वो कमाई के लिए नौकरी करता है, पूजा पाठ में नौकरी नहीं है। तुम मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक। भगवान का स्वरूप है त्याग, परम शांति मिलता है। त्याग जैसे पुण्य कर्म संसार में कभी होता ही नहीं है। तुम त्याग करो, तुमसे दूसरों के लिए त्याग करना है, ये नहीं है स्वार्थ बुद्धि में तुम 24 घंटे भक्ति कर कर मांगते हो, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, इसका फल तो तुम्हें क्रोध ही आएगा। ज्ञान स्वरूप है भगवान, ज्ञान ऐसे किसी को मिलेगा नहीं, जो मिलता है सोच लेना तत्व ऐसा ज्ञानियों से। ये नम्रता और सेवा से पूछ पढ़ा है ना, ये जो मैं बता रहे, अगर आप कोई भी लाइन पढ़ा है, मैंने पूरा 1.25 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे में पूरा भगवत गीता जो मैं कर कर आपको बता रहे निचोड़। 18 पुराण पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है, आप कर भी नहीं सकता। 18 पुराण से बढ़कर है, सारे निचोड़ है। भगवत गीता रोम है, मेरे उसका अक्षर मेरे रोम बता रहे हैं, देख लो। आपको इतना पूर्व जन्म का अभी गिन लो, उन्नति तो आएगा, सावधान रहना। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं भी दे, भक्ति को बेचो नहीं कभी। ब्राह्मण को एक ही रात छोटा बच्चा घर में एक कुंभी भर चावल रखने के लिए बोला, पढ़ा नहीं आपने तो कल के नहीं, कल का क्या पता, पल का पता नहीं। ये संसार एक क्षणभंगुर है। भक्ति छोड़कर देखा देखी कुशन को देखकर भक्ति छोड़ता है ना, कभी कभी भगवान और उन्नति देगा।
वैसे देखा मेरे को कोई फर्क नहीं है, सब कुछ हो गया, काम हो गया, कोई जरूरत नहीं है भक्ति। इसका मतलब तू भक्ति जरूरत के लिए कर रहे है, अभी भक्ति करने का जरूरत ही नहीं है। मैंने इधर साधक का किसी का सुना है, अभी भी कर रहे हैं, सीधा हो जाएगा, बोलने का कोई जरूरत नहीं। इधर कोई ऐसे स्वार्थी फटकेगा नहीं, अगर फटकेगा कुछ दिन के अंदर उनका संसार के सारे पदार्थ मिलकर उनको मुक्त कर देगा। मैं त्याग कर रहे अपना समय आपके लिए, समय सबसे बड़ा बादशाह, ये किसके लिए कर रहे? मैं समय आपको दे रहे ना, लेकिन एक भी प्राणी त्याग नहीं करता समय का, वो अपना स्वार्थ का पूजा करेगा। अरे तुम मनुष्य है, अभी समय में जल्दी करना, पक्का विचार है ना सोचा गुड़गांव से जितने आ रहे, दूर दूर से आ रहे, शारदा आकर, शारदा वाले में कटवारी सराय नहीं गिनेगा उनको, मैं बेशक वो कहीं पे अंडमान भी चले जाओ, मैं उनको कटवारी सराय में गिनेगा। उनको कहीं दूर भेजा, 4 बस चेंज कर कर आता है, अच्छा वो स्पर्श दिशा के लिए आ रहे। मेरा प्रवचन आपको सबको सुनते थे आत्मा बड़ा खुश होता है, आप आचरण कर ही नहीं सकता। 40 साल से आप इस पृथ्वी में दिव्य धाम का अनुभव करेगा। आप इस भूतल में सभी जैसे नहीं है, आप कहीं भी विचरण करते रहो, आपका उधर दिव्य धाम का अनुभव होगा। समय हो गया, समय से में से 5 दे आपको स्पर्श दीक्षा मिल रहा है, नयन दीक्षा मिल रहा है, शब्द दीक्षा शब्द दीक्षा भी मिल रहे है ना आपका। मुझे क्या मिला? मैं अपना सबसे बड़ा, समय बड़ा बादशाह है, समय से बढ़कर मूल्यवान कोई नहीं है। मैं आपके लिए करूँगा कि आपको पुण्य पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा किया, आपको संसार की पदार्थों का चपटा मारा, हो गया काम हो गया, अब क्या जरूरत पड़ी? भक्ति छोड़कर जिसको परेशानी हुआ, भक्ति छोड़कर परेशानी हुआ तो सबसे बड़ा वरदान है, दोबारा मान भगवान नहीं देखेंगे। अभी इधर कई लोग घिसक गए, आज सुबह सुबह बताया ना, छोटा बच्चा है, कच्चा पहन रखा, मेरे को प्राणायाम दिखा रहे। आज मैंने ये पहले बोला काली, तभी बोले मैं नींद तो करती नहीं, समय नहीं है ना, आपको समय दे रहे ना। मैं हैरान हो गया, मैं भगवान का दर्शन नहीं हुआ, छोटा बच्चा मेरे को बिठा कर कहूँगी सारे मंत्र मेरे को भगवान से मिला। मेरे का समय साई साई लिखता था नंग में, समय हो गया ना, वो साई मेरे किसी पुराना दुखी था, उनको संसार का सारे पदार्थ मिल गया। अब ये मुश्किल है उस भक्ति में वो आना। कौन है आपको पता नहीं चला? मैं इधर ही बैठा है, मैं सत्य वचन बोलते हैं सत्संग में, उनको सारे संसार की पदार्थ मिला, बोले अभी हमको क्या जरूरत है भक्ति करने की? अगर दंड अगर वैसे मिला नहीं मिलेगा, उससे बढ़कर वरदान कोई नहीं है। दंड देकर भगवान तुम्हारा कृपा कर रहे हैं। बोलो समय सबसे बड़ा बादशाह है। मैं समय दे रहे हैं ना आपको, ये अलग से टाइम दे रहे हूँ मैं आपको समय। मैं तो पहले से अपना जो कर रहे हैं, आखिर मैं हर टाइम भक्ति में, हर टाइम भक्ति में, कोई भी समय यहीं से नहीं है, भक्ति करते नहीं है। भक्ति होना है, करना नहीं, करने की चीज तो नहीं है। हाँ, हाथ पैर से भक्ति करते हैं, हाथ पैर से नहीं, मन से। इसीलिए तस्वीर देखो